तो एक ही कथन है कि जब जब कोई बड़ा लक्ष्य आता है तो इरादे मेरे भी डगमगाते हैं कि ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कई बार मैं भी कमजोर पड़ता हूं कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब जब ऐसे ख्याल आते हैं मेरे दिल में, मेरे जहन में, बस एक ही बात याद आती है कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही है इतिहास में अब तक जो अंत तक लड़ा नहीं। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो उठेगा वो जीतेगा। हारता सिर्फ वो है जो उठने के बाद, जो गिरने के बाद उठता नहीं है, जो लड़ने का मादा नहीं रखता है, जो आसानी से टूट जाता है, सिर्फ वही हारता है। और यही सीखना है। इस क्लास में पॉलिटी तो आप सीख के जा ही रहे हैं, लेकिन पॉलिटी के साथ साथ कुछ मूल्य भी लेकर जाइए कि जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। बस आपके पास एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम इस लाइफ में क्या कर सकते हैं। और मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, यह दुनिया आपको पहचानेगी नहीं। कब तक? तब तक जब तक कुछ अलग करने की ताकत आप में नहीं होगी। अलग करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी भीड़ है और इस भीड़ में सब दौड़े जा रहे हैं, और उस दौड़ में अगर आप वही चाल अपना लिए जो सब दौड़ रहे हैं, पीछे रह जाओगे मेरे दोस्त, पीछे रह जाओगे। अगर इस भीड़ में अगर आप चाहते हो कि मैं निकल जाऊं आगे और अपना परचम लहरा दूं इस दुनिया के सामने, तो परचम लहराने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, एक नया लक्ष्य बनाना पड़ता है और एक नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तब जाकर जीवन में यह सफल हो पाता है। बस इतनी मेहनत करो कि जो एक किसी शायर ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता बेटा तेरी रजा क्या है। ये खुदा अपने बंदे से तभी पूछेगा जब आप अपने आप को ऐसा बनाओगे, जब आप वैसी मेहनत करोगे, जब उसके लिए आप तैयार करोगे कि हर कोई ये कहने को मजबूर हो जाए, बताओ भाई चाहिए क्या। खुदा भी तैयार हो जाए, ईश्वर भी तैयार हो जाए, भगवान भी तैयार हो जाए कि आपको चाहिए क्या। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप विद्यार्थियों का। मैं इमरान बना हूं तो सिर्फ आप विद्यार्थियों की वजह से बना हूं। आज पूरे प्रदेश में, देश में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग कमरों में, ट्रेनों में, सफर में, बसों में अगर सुना जाता हूं, जाना जाता हूं, तो सिर्फ आपकी वजह से जाना जाता हूं। मेरा वजूद कुछ नहीं है, केवल आप विद्यार्थियों का प्यार है मेरा वजूद, आप विद्यार्थियों का स्नेह है मेरा वजूद, आप विद्यार्थियों की उम्मीदें हैं मेरा वजूद। इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। और उसी उम्मीदों के सहारे मुझे तो कई बार सिकंदर जैसा लगता है कि मैं दुनिया जीत सकता हूं, सिर्फ उम्मीदों के सहारे और आप इन विद्यार्थियों के प्यार के सहारे। मैंने आज से 7-8 साल पहले इस सफर की जब शुरुआत की थी, तब भी कहा था, जब जब कभी ऐतिहासिक क्लासें ऐसी आती हैं, तब भी मैं कहता हूं कि बस जीवन में एक ही लक्ष्य है कि जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया, जो भी मेरे पास काबिलियत है, इस काबिलियत को मैं अपने देश के युवाओं के साथ बांट सकूं, उन्हें बेहतर बना सकूं, उन्हें बेहतर तराश सकूं। अगर मैंने इस हिंदुस्तान को कुछ बेहतर नागरिक दे दिया तो शायद मेरे लिए इससे बड़ी कोई देश सेवा नहीं होगी। कोई देश सेवा मेरे लिए इससे बड़ी नहीं हो सकती है कि अगर मैं एक अच्छे लोगों को तैयार कर दिया, अच्छे नागरिकों को तैयार कर दिया। धन्यवाद देता हूं उस ईश्वर का, उस खुदा का कि मुझे कहीं और ले जाकर मुझे इन विद्यार्थियों के बीच लाकर खड़ा कर दिया, मजबूरी में ही लाके खड़ा कर दिया, कैसे भी लाके खड़ा कर दिया, असफलताओं से लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन जो जहां लाकर खड़ा कर दिया, शायद इससे बेहतर रास्ता मेरी जिंदगी का नहीं हो सकता था, इससे बेहतर रास्ता मेरी जिंदगी का नहीं हो सकता था। इसीलिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत निर्णय आएंगे, आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत रास्ते आएंगे जहां पहुंचकर आप मायूस होंगे कि ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ईश्वर ने मेरे साथ बुरा कर लिया। आए दिन मेरे पास बच्चे आते हैं, बहुत मायूस हालत में आते हैं कि सर मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं, मैं अपने परिणाम से खुश नहीं हूं, मैं ईश्वर भगवान से खुश नहीं हूं कि मेरे साथ क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आपके साथ जो ईश्वर आपका रास्ता बनाता है ना, जो ईश्वर आपकी कहानी रचता है, वही आपकी जिंदगी की सबसे बेहतर कहानी होती है। उस ईश्वर पर विश्वास करो, खुदा पर विश्वास करो, जो आपके लिए वो कहानी तैयार करेगा ना, जो इतिहास वो लिखेगा आपके लिए, जो भविष्य वो लिखेगा, वही भविष्य आपके लिए सबसे बेहतर भविष्य है। मैं भी बहुत मायूस था, मैं भी बहुत नाराज था ईश्वर खुदा से कि जब किसी रास्ते में असफल हुआ था, जब दर दर में भी भटक रहा था, मुझे लगा कि किस्मत मुझे कहां ले जा रही है। लेकिन आज सैकड़ों बार, करोड़ों बार शुक्रिया अदा करता हूं उस खुदा का कि सही जगह लाके खड़ा कर दिया। मेरी जिंदगी में इससे अच्छा मंच कोई और नहीं था जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मैं इमरान बना, इन विद्यार्थियों के लिए कुछ कर पाया। न जाने कितने घरों में एक ऐसा चिराग जला पाया जिसकी रोशनी शायद 60 वर्षों तक, युग युगों तक जलती रहेगी और पूरा घर उसका रोशन रहेगा। तो मेरी यही दुआएं आप सभी विद्यार्थियों के साथ है। आप जिधर भी जाओ
भारत के किसी भी कोने में रहो, किसी भी राज्य में रहो, किसी भी जिले में रहो, हर जगह अपनी रोशनी फैला दो। मेरी नाक कभी नीचे मत करना। जहां भी रहना देखो तो मैं इतराऊं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, मैंने इसके साथ इतने घंटे बिताए हैं, मैंने अपने जीवन का कुछ हिस्सा, कुछ अनुभव इसके साथ बांटा है और आज ये भारत की ऐसे स्थान पर खड़ा है। तो मैं, अगर मुझे बदले में कुछ देना चाहते, मुझे पता है आप भी भावुक होंगे, आपका भी दिल, मेरा भी दिल है कि मैं काश ये सारे बच्चे अगर होते तो मैं इनको पकड़ के सब बच्चों को मैं साथ, इनके साथ कुछ पल बिताता, लेकिन ये संभव नहीं है ऑनलाइन की दुनिया में। और आप भी यही चाह रहे होंगे, आंखें आपकी भी नम होंगी, आंखें मेरी भी नम है इस ऐतिहासिक क्लास के बाद। लेकिन बस एक ही उम्मीद है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, कभी कोई हमसे बच्चों से कोई और उम्मीद नहीं है, बस ये भरोसा बनाए रखना, ये विश्वास बनाए रखना, ये ट्रस्ट बनाए रखना। मैं आपसे वादा करता हूं अपनी पूरी क्षमता, जब तक मेरे पास जान है, जहान है, मेरी आवाज में ताकत है, मेरे पास ज्ञान है, वो आप लोगों के बीच ऐसे ही मैं बांटता रहूंगा। और बस अच्छा इंसान बन के जिंदगी में रहना, कभी अपनी वजह से किसी को दुख मत पहुंचाना, किसी को भी आत्मा को दुखी मत करना। अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने अम्मी का, अपने अब्बू का, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, उनका सम्मान करना। हम सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से हम यहां दहाड़ रहे हैं और आप वहां अपने ख्वाब को बुन रहे हैं कि भविष्य में हम भी कुछ करेंगे। तो हमारा पहला रिस्पेक्ट हमारे माता पिता को जाता है, उनका हमेशा सम्मान करना, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना और उनकी उम्मीदों को पूरा करना और अच्छा करना। हमेशा लाइफ में अगर गलत रास्ते पे गए तो शायद आप अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए सबसे गलत करता हुआ पाया जाएंगे। अगर आप डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य में लगे हैं तो आपके पिता और आपके माता के लिए किया गया यह सबसे बड़ी सेवा है। अगर आपके कृत्यों से, आपके कार्यों से आपके पेरेंट्स की आत्मा खुशी है तो इससे बड़ी कोई और सेवा आप नहीं दे सकते। आप जो ये सोचे बैठे हो कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी गाड़ी से घुमाऊंगा, फ्लाइट से घुमाऊंगा, दुनिया दिखाऊंगा, उसमें उनको खुशी नहीं मिलेगी। बस जीवन में ऐसा करना जैसा करने पर वो इतराएं, वही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। बाकी मेरी दुआएं आप विद्यार्थियों के साथ हमेशा रहेगी। मेरी उम्र से भी ज्यादा आपकी उम्र हो, मेरी कामयाबी से भी ज्यादा आपकी कामयाबी हो, मेरी शोहरतों से भी ज्यादा आपकी शोहरतें हो, मेरी सफलता से भी ज्यादा आपकी सफलता हो और मेरे से भी ज्यादा आप आगे बढ़े। ये मेरी दुआएं आप सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो आज लाइव भी देख रहे हैं, जो कल हमें ऑफलाइन भी देखेंगे। अभी लाखों विद्यार्थी, दसियों लाख विद्यार्थी इस कक्षा को देखेंगे, उन सब के लिए मेरी यही दुआएं हैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत लंबा सफर है और इस लंबे सफर में अभी बहुत कुछ करना है, मुझे भी, आपके लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए, और आपको भी करना है। ठीक है, तो खुश रहिए। और एक बार मैं चाहूंगा हमारे सभी विद्यार्थियों का कमेंट जरूर दिखा दिया, मैं सबका नाम एक बार पढ़ना चाहूंगा कि मंजिलों की तलाश में सफर में निकल आया हूं, मुश्किलों भरे हालात में घर से निकल आया हूं, कई जिम्मेदारियां हैं हम पर जिन्हें अभी निभाना है, जिद है जिंदगी में कुछ कर गुजर जाना है, लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी जिंदगी में कुछ कर गुजर जाना है, यूं ही नहीं जाना है। एक ही जीवन है, इसी जीवन में परिवार के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, देश के लिए करना है, ताकि जब यहां से लौट के जाओ, जब पहुंचो उस ईश्वर के पास, तो वो भी